हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी मैं दराज रिकमेंडेशंस लेकर आई हूँ। ये चीज़ें जो हैं ये बारी बारी आती गई हैं, जैसे जैसे आती गई हैं वैसे वैसे ओपन करके मैं क्लिप्स बनाती गई हूँ। सारे क्लिप्स को ऐड करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ और फाइनल आप लोगों के साथ रिजल्ट्स भी शेयर करूँगी कि कौन सी चीज़ यूज़ करने के बाद कैसी रही है और कौन सी नहीं। सबसे पहले जी ये 3 चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी। यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग सॉक्स हैं सबसे पहले, जिनका मैं रिव्यू करने लगी हूँ। ये मॉइस्चराइजिंग सॉक्स मुझे इस तरह से पैकेट में रिसीव हुई थी और ये देखें जी, इस तरह से ये इनकी क्वालिटी थी। मतलब जैसे दिखाई गई थी सेम वैसी ही रिसीव हुई थी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ओपन करने के बाद ये दो सॉक्स हमारी निकल आती हैं। ठीक है, और ये मुझे तकरीबन रिसीव हुई थी। हाँ जी, ये मुझे रिसीव हुई थी 220 रुपये में। ये एक पेयर ऑफ सॉक्स मॉइस्चराइजिंग सॉक्स का था। तो जी ये आपके सामने मैंने खोल के ओपन करके रख दी हैं। इस तरह से स्ट्रेचेबल हैं, बड़े से बड़े छोटे से छोटे पैर में डाली जा सकती हैं, मोटे से मोटे पतले से पतले पैर में भी पूरी आ सकती हैं। तो चलें जी अब देखते हैं इनका फाइनल रिव्यू यूज़ करने के बाद कैसी रही। जी अगली जो चीज़ थी वो थी ये सिलिकॉन मॉइस्चराइजिंग सॉक्स। ये आपके सामने पड़ी हैं। ठीक है, इनकी कंडीशन आपको नज़र आ रही है कि ये काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। लिहाजा कि ये इतने यूज़ नहीं हुए लेकिन ये ख़राब बहुत जल्दी हो गए हैं। दूसरा जो चीज़ इसके अंदर फॉल्ट मुझे फ़ील हुआ है वो है ये कि यहाँ से एड़ियों से ना ये देखें बहुत ज़्यादा खुले बने हुए हैं। आप इन्हें पहनते हो ना, या इसके ऊपर जूता पहनो, सॉक्स पहनो, कुछ भी पहनो या कुछ ना भी पहनो, तो भी ना ये एड़ियों से बहुत जल्दी उतर जाते हैं, फ़ौरन से उतरने लग जाते हैं और ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो गए। तो मतलब ये है कि 2 to 3 टाइम यूज़ के लिए आप मतलब ले सकते हो ना। ये बहुत बुरी चीज़ है ना, ये बहुत कोई अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर मतलब आपके पैर बहुत ख़राब हैं तो आप उसके लिए ले सकते हो। काम थोड़ा ठीक कर देता है, पैरों को मॉइस्चराइज ज़रूर कर देता है, लेकिन बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अच्छा जी, सेकंड जो मैंने मंगवाए थे ये मैंने स्ट्रेचेबल जो होते हैं होल्डर्स, बोल्स वगैरह के लिए, कप्स वगैरह के लिए ये मंगवाए थे। ये तकरीबन 5-6 कैप्स का जो है ये पेयर मुझे रिसीव हुआ था। इस तरह से बॉक्स के अंदर था और इसको ओपन करने के बाद इस ब्लू कलर में मुझे रिसीव हुआ था। दूसरी चीज़ जो थी कि जैसे ये दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं, वैसे इतने स्ट्रेचेबल नहीं थे। जब ओपन किए थे काफ़ी हार्ड थे, मतलब इसको यूज़ वगैरह करना थोड़ा सा हार्ड था, ये देखें आपके सामने। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा यूज़ करने के बाद ये थोड़े से स्ट्रेचेबल हो गए हैं, इजी टू यूज़ हो गए हैं। यहाँ पे काफ़ी मुश्किल था इनको यूज़ करना। ठीक है जी, ये आपके सामने मैंने सारे ओपन कर दिए हैं। सारे छः जो है टोटल कैप्स का पैक था, जो कि मुझे 280 रुपीज़ में रिसीव हुआ था। बाकी इसका जो फाइनल रिव्यू है यूज़ करने के बाद कैसे रहे चले वो देखते हैं। अच्छा जी, इसके साथ जो सेकेंड चीज़ मैंने मंगवाई थी वो थे ये कैप्स एडजस्टेबल जो होते हैं। तो इनको अगर मैं यूज़ करके दिखाऊं तो ये मेरे पास एक बोल है। ठीक है, डिफरेंट साइजेस में ये आते हैं कि इस बोल के ऊपर अगर मैं आपको चढ़ा के दिखाऊं ना तो ये देखें बहुत इजीली जो है ये चढ़ जाते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपको इसका टेस्ट करवाऊँ ना तो इसके अंदर हम डालते हैं पानी और देखते हैं कि पानी इसके अंदर से गिरता है या नहीं, जो कि ये लोग करते हैं क्लेम। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी। अब इसको दोबारा से लगाती हूँ मैं कवर को। ठीक है, ये देखें इस तरह से सीधा कर लेते हैं पहले कवर को। ये हमने कर लिया कवर सीधा और ये अच्छी तरह से कवर को चढ़ा लें, सारी साइड से इक्वल कर लें, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। और एंड सी दिस, कहीं से पानी का एक कतरा भी नहीं निकल रहा। तो मेरी तरफ से ये कवर्स भी हैं कम्प्लीटली रिकमेंडेड। लेकिन बस इसका ये एक इशू है कि आपको थोड़ा सा ना नेल से बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है सिलिकॉन है तो नेल जब लगता है ना तो ये फटने का इसका डर होता है। एक हमारा फट चुका है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। तो ये भी मेरी तरफ से कम्प्लीटली रिकमेंडेड है। आपको इसका भी जो लिंक है वो मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। अच्छा जी, थर्ड चीज़ जो मुझे रिसीव हुई थी वो था, ये रिसीव नहीं हुई थी एक्चुअली, ये सारी चीज़ें मैंने खुद ऑर्डर की थी, पैसे देकर मैंने सारी चीज़ें ली हैं। उसके बाद ये तीसरी चीज़ थी जो कि हम लोग मसाले वगैरह जब बिरयानी वगैरह बनाते हैं तो मसाले मुंह में आते हैं तो पसंद नहीं आते, तो मैंने ये ऑर्डर की। तो मैंने ये स्टेनलेस स्टील बोल जो है दराज से ऑर्डर किया था, जो कि मुझे 200 रुपीज़ में रिसीव हुआ था। ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने सेल से मंगवाई हैं, दराज 11-11 सेल, 12-12 सेल और 1-1 सेल से। ठीक है जी, ये आपके सामने है। इस तरह से ओपन हो जाता है, एक तरफ इसके सुराख हैं, दूसरी तरफ से कम्प्लीटली बंद है। इसके अंदर मसाले वगैरह डालें और डाल के आप खाने के अंदर फेंक दें, सारा टेस्ट भी आ जाएगा और जो मसाले हैं वो बाद में मुँह में भी नहीं आएंगे। अब देखें जी इसका फाइनल रिव्यू यूज़ करने के बाद ही मुझे कैसा लगा है। ओके, सो जो अगली चीज़ मैंने ऑर्डर की है दैट इज़ दिस, जिसको मैं ऑलरेडी अनबॉक्स करके आपको दिखा चुकी हूँ।
तो अगर मैं इसके रिज़ल्ट की बात करूँ तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही कमाल की यूज़फुल चीज़ है। इसके अंदर आप मसाले डाल के बस अंदर रख दें खाने में, आपके टेस्ट भी आ जाएगा और वो बाद में मसाले मुंह पे भी नहीं आएंगे। आप इसको निकाल के खोल के फेंक दें और इसे वॉश कर लें। ठीक है, ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है ये, फुल्ली रिकमेंडेड है। जो चीज़ें मैं रिकमेंड कर रही हूँ उन सब का जो है लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ऑर्डर की थी ये थे मसाला बॉक्सेस जो कि किचन में हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑर्डर मुझे रिसीव हो गया था 5 से 6 दिन के अंदर अंदर। बॉक्स के अंदर बड़ी अच्छी पैकिंग थी, मतलब मुझे जितने भी पैकेजेस रिसीव हुए मुझे इसकी पैकिंग बहुत अच्छी लगी थी। कम्प्लीटली पैक था, उसके अंदर बॉक्स था, फिर बाद में जो है वो पैक था। चले जी इसकी पहले अनपैकिंग करते हैं। आपके सामने मैं अनपैकिंग कर रही हूँ। जैसे जैसे ऑर्डर्स आते गए थे वैसे वैसे ही अनबॉक्सिंग होती गई थी, क्योंकि मतलब ये 2-3 मंथ्स में ऑर्डर आए हैं आहिस्ता आहिस्ता से। तो अब ये नहीं मैं कर सकती थी कि सारे ऑर्डर्स को इकट्ठा करके रखती, फिर मैं उसके बाद रिव्यू के लिए दोबारा से एक वीडियो बनाती। इसलिए जैसे जैसे आते गए थे मैं इन्हें ओपन करके वीडियोस बना के यूज़ करती गई थी, ताकि बाद में जो है ये मैं रिव्यू करने में मुझे आसानी हो कि मुझे इस चीज़ को यूज़ करते हुए इतना टाइम हो गया है और इतने टाइम में मुझे इस चीज़ ने ये सामने आपके ओपन हो गया है। बॉक्स सारा इस तरह से पैक था। अब मैं आपको फाइनल रिव्यू दिखाती हूँ कि मैं इसको यूज़ किया है, यूज़ करने के बाद इसका कैसा रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने इसके मसाले वगैरह हमने डाल के रखे हुए हैं। मेरी तरफ से ये बहुत ही रिकमेंडेड, फुली रिकमेंडेड है। बस एक चीज़ का इशू जो मुझे इसके अंदर फील हुआ है वो ये इशू है कि इसके अंदर जो चम्मच दिए गए हैं ना उनका साइज़ बहुत छोटा है, इसलिए हमें बाहर से स्पून यूज़ करना पड़ता है। उसके अलावा बाकी इसकी क्वालिटी, मटीरियल, हर चीज़ बहुत अच्छी है, कम्प्लीटली रिकमेंडेड है। इसका भी जो लिंक है वो आपको इंस्टाग्राम से मिल जाएगा। उसके बाद जी जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ऑर्डर की थी वो ये थे आई मास्क। मैंने जो है वो नेक्स्ट ऑर्डर किए थे। यहाँ पे ये आपके सामने हैं। जो मसाला बॉक्स था वो मुझे रिसीव हुआ था 1200 रुपये में, और ये जो आई मास्क, ये 1 पीस ऑफ आई मास्क मुझे रिसीव हुआ था 170 रुपीज़ में। ये आपके सामने, इसके सामने ये जो सामने से है यहाँ पे ये सिल्क टाइप कपड़ा है, पीछे इसके इलास्टिक लगा हुआ है और बीच में इसके जो है ना कुछ फोम टाइप चीज़ दी गई है जो कि आइज़ के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। उसके अलावा इलास्टिक इसका थोड़ा सा जो है वो लो क्वालिटी का लगा हुआ है, लेकिन 175 रुपीज़ में मेरे ख्याल में एक अच्छी प्रोडक्ट है, इसको आपको मिल सकती है। उसके अलावा जो इसके ऊपर ये पेंट वगैरह हुआ हुआ है ये भी कोई बहुत हल्का पेंट नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज़ 175 रुपीज़ में आपको मिल सकती है। ओके जी, सो अगला ऑर्डर है दिस मल्टी लेयर ज्वेलरी बॉक्स। ठीक है, ये आप लोगों को 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर तीनों में मिल जाएगा। मैंने 3 लेयर ज्वेलरी बॉक्स मंगवाया था जो कि मुझे अराउंड 1500 इसकी कॉस्ट आई थी। ठीक है, तो ये मुझे तकरीबन 5 से 6 दिन के अंदर अंदर हो गया था रिसीव। ठीक है जी, ये इस तरह के बॉक्स में था। उसके बाद इसके ऊपर रैपिंग शीट थी और इस तरह की शीट के अंदर बाद में पैक था। ठीक है, ये इसका जो है वो बैग है। अच्छा, जब मैंने इसको ओपन किया ना तो ये बिल्कुल इस तरह से इसी फॉर्म में था। उसके बाद मैंने इसको इस तरह से ना ये इसका जो लिड है ना ये अटैच करने की कोशिश की, बट इसका ये लिड जो है ना यहाँ से ये था ख़राब। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, इतना सा डैमेज प्रोडक्ट तो इंसान बियर कर ही लेता है। बट देन सडनली आई सॉ कि यहाँ से भी डैमेज है, और ये अगर आप इसके लिड को गौर से देखें तो इसके ऊपर काफ़ी स्क्रैचेस वगैरह भी हैं। ठीक है, खैर इसको मैंने किया इग्नोर। ये इसका फर्स्ट पोर्शन था, इसके अंदर कोई स्क्रैच वगैरह कहीं से कोई डैमेज नहीं था। उसके बाद सेकंड पोर्शन में भी कहीं पे कोई डैमेज नहीं था। उसके बाद थर्ड पोर्शन जब मैंने ओपन किया ना तो ये यहाँ से आप देखें ना ये फिर से डैमेज है। उसके बाद ये देखें ये यहाँ से अच्छा खासा डैमेज प्रोडक्ट है। उसके बाद मैंने फिर इसका जो है वो रिव्यू शेयर किया रिटर्न के लिए, तो उन लोगों ने फर्स्टली मेरा जो था ना वो कमेंट्स डिलीट कर दिए। उसके बाद मैंने इन्हें पर्सनली मैसेज किया, मैंने कहा मुझे ऐसे डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुई है, आप इसको या तो रिटर्न करें या रिप्लेस करें, कुछ करें इसका। तो तकरीबन 5 से 10 दिन गुजरने के बाद मुझे उन लोगों की कॉल आई है आज। इट्स 12 जनवरी, ठीक है, नहीं 13 जनवरी है आज मुझे उनकी कॉल आई है कि आपने इस तरह से रिव्यू दिया था तो आप नियर बाय ऑफिस में इस प्रोडक्ट को भेज दें। इस प्रोडक्ट का रिव्यू जो है वो आप लोग शेयर, उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया, उस पर जाके मैंने सारा फॉर्म वगैरह फिल कर दिया। इस प्रोडक्ट को मैं भेजूँगी नियर बाय TCS ऑफिस में और देन मुझे मेरी पेमेंट रिसीव हो जाएगी इंशाल्लाह। तो खैर बाकी इसमें इतना मतलब अगर आप लोगों को रिसीव होता है, अगर आप लोगों का दिल मानता है तो आप लोग इसे ऑर्डर कर लें। बड़ी एक काम की चीज़ है, बड़ा अच्छा काम का 3 पीसेस वाला ज्वेलरी बॉक्स है, लेकिन मुझे डैमेज रिसीव हुआ है, दैट्स वाई आई एम रिटर्निंग इट।
अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ऑर्डर की थी वो ये था स्टैंड होल्डर, जो कि मैंने अपने वॉशरूम के लिए ऑर्डर किया था और ये भी मुझे रिसीव हो गया 4 से 5 दिन के अंदर। कोई भी पैकिंग में नहीं था, जस्ट ये एक दराज के बैग में था, इसके ऊपर कोई शॉपर कोई चीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि डैमेज होगा कहीं से, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से डैमेज। यहाँ पे मैंने जो है ये फिट करवाई है, ये आप देख सकते हैं मिरर के साथ, और इसके ऊपर काफ़ी सारा सामान आ गया। ठीक है, एक चीज़ जो मुझे फील हुई थी वो ये कि यहाँ पे ना इन्हें कोई मिरर कोई शीट कुछ लगाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये इसके बगैर भी काफ़ी अच्छा काम करिए। मतलब ये देखें, कोई भी चीज़ जो है ना यहाँ पे रख दें, कहीं पे रख दें, गिरती नहीं है और काफ़ी सारा सामान इस पर जो है वो आ जाता है। तो ये मेरी तरफ से कम्प्लीटली रिकमेंडेड है। इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हैंग करने के लिए भी है चीज़ें, आपके सामने मैंने रख के यूज़ करके लगा के दिखा दी है। जी, नेक्स्ट चीज़ जो ऑर्डर की थी वो था एक डबल एंडेड सिलिकॉन फेस मास्क अप्लाई करने के लिए। तो ठीक है, यहाँ ये मुझे रिसीव हुआ था 300 रुपये में। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को वॉशरूम का स्टैंड दिखाया है वो मुझे 500 में तकरीबन रिसीव हुआ था। आई थिंक 447 या कुछ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। ये जो मास्क ये है मास्क अप्लाई करने के लिए मैंने किया था, इस साइड से आप मास्क वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे यूज़ भी किया हुआ है। इस साइड से जो है ये आप अगर इसको अच्छी तरह से अपने स्किन पे रब करें तो ब्लैक हेड्स वगैरह निकल जाते हैं। ये जो है ये साइड थोड़ी हार्श है इसलिए मैंने कभी यूज़ नहीं की, लेकिन ये साइड और ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। मुझे लगता है जैसे फेस मास्क लगाने होते हैं, ब्लैक हेड्स रिमूव करने होते हैं, तो बेस्टेस्ट प्रोडक्ट है। इसका भी लिंक आपको जो है मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम को विजिट करें। आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी चीज़ों के लिंक जो है वो स्टोरी पे लगा दूंगी, उसके अलावा हाईलाइट्स में सेव कर दूंगी। ओके जी, अगला जो हमारा पैकेट है वो है ये मैंने ऑर्डर किया था मैक्ले लंदन का शैम्पू, क्योंकि एज़ यू नो सब बायकॉट कर रहे हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट से। तो मैक्ले लंदन बहुत ही वायरल प्रोडक्ट जा रहा है दराज पे। तो मैंने भी ऑर्डर किया था नताशा वकास के रिव्यू करने के बाद, सिस्ट्रोलॉजी के रिव्यू करने के बाद। तो ये मैंने भी ऑर्डर किया है, लेकिन अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। ये देखें बिल्कुल सील्ड वैसे का वैसे ही पड़ा है। तो इसका जो रिव्यू है ये मैं शेयर करूँगी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, वहाँ पे भी जाएँ, मुझे @diaries9 पे फॉलो करें, और बाकी इसका लिंक मैं लगा दूँगी। लेकिन अगर ये मुझे यूज़ करने के बाद ना पसंद आए तो मैं इसका लिंक बाद में रिमूव कर दूँगी। ठीक है जी। जी, नेक्स्ट जो पैकेज मैंने ऑर्डर किया था वो था ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र, कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइज़र एक्चुअली हम इसे कहेंगे। इस तरह से बॉक्स के अंदर रिसीव हुआ था और ऐसे ये पैकेट के अंदर पैक था। अगर इसको हम लोग निकालें तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक ऑर्गेनाइज़र है जो कि मुझे बहुत ही क्यूट लगा है। एस शेप ऑर्गेनाइज़र के नेम से ये था। तो ये देखें इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट्स हैं, 2 ये आगे हैं एक पीछे। इसके साथ इसमें ना 2 आते हैं जिसके अंदर एक में ना बीन्स भी होते हैं, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हो, बीन्स के बगैर भी कर सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से ये कम्प्लीटली रिकमेंडेड है। बहुत ही क्यूट बड़ी प्यारी सी चीज़ है। ओके जी, सो आखिरी चीज़ जो मैंने ऑर्डर की थी वो था ये 4 रिचार्जेबल जूसर जो कि मैंने ऑर्डर की थी। इसका रिव्यू मैं आपके सामने करूँगी। ऑलरेडी इसको मैं 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। फर्स्ट टाइम तो इसने मुझे बिल्कुल ही मायूस किया था, ये चली ही नहीं। सेकंड टाइम इसने मुझे कुछ बेहतर रिजल्ट दिया है। तीसरी दफ़ा आज मैं आपके सामने इसको यूज़ करने लगी हूँ। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि है किस तरह के बॉक्स में मुझे रिसीव हुई थी। उसके बाद यहाँ पे ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है, उसके साथ जो है हमें चार्जर रिसीव हुआ था ये। ठीक है, ये सिर्फ वायर रिसीव हुई थी, अडोप्टर जो है मैंने खुद लगाया है। उसके बाद अगर हम इसको खोल कर देखें तो ये देखें जी, सबसे पहले ये इसका ऊपर कैप है। उसके बाद ये वाला जो है ना यहाँ पे इस तरह से सुराख है, अगर बहुत पतला आपका जूस बने तो आप उसको इधर से स्टेन कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका प्लास्टिक का ग्लास है, इसको भी आप रिमूव करके वॉश कर सकते हैं। बाकी इसको जब आपने वॉश करना है ना तो यहाँ से चार्जिंग पोर्ट का बहुत ध्यान रखना है, अगर इसके अंदर पानी चला जाएगा तो ये बेकार हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलें जी, इसको सबसे पहले चार्ज कर लेना है। चार्ज मैंने की हुई है, इसको यूज़ करके देखते हैं कि ये चलती भी है कि नहीं। कभी चल जाती है कभी नहीं चलती, जब इसका मूड होता है। ठीक है जी, यहाँ पे देखें ये एप्पल के स्लाइसेस मैंने रखे हुए हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने डाला था तो मैंने आप किशमिश डाली थी, उसकी भी क्लिप्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ऑलरेडी मैंने यूट्यूब वीडियो में कश्मीरी किशमिश सिनेमन रोज़ वाली वीडियो में मैंने इसके क्लिप्स शेयर किए हुए हैं। बाकी फ़िलहाल यहाँ पे भी मैं आगे लगा दूँगी। बाकी इसको जो है हम लोग डालते हैं और देखते हैं कि ये इसको ब्लेंड करती है या नहीं। 2 टाइम प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अब हम इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा पानी साथ में। ये पानी ऐड कर दिया है और इस तरह से लिड को क्लोज करके देखते हैं ताकि छींटे ना आए। ओके जी,
नॉट वर्किंग। दोबारा से निकालते हैं हम अपने एप्पल को बाहर। उप्स, एप्पल हमारा आ गया बाहर। अब ये देखें, मतलब ये पानी में बहुत रनी चीज़ों में चलती है, लेकिन अगर आप कोई जूस वगैरह बनाने लगे तो नहीं चलेगी। कल मैंने इसके अंदर ऑरेंज जूस बनाया था तो बस ये चल ही गई थी, लेकिन उसमें बहुत मोटे मोटे लम्स बाकी रह गए थे। तो मेरी तरफ से ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड चीज़ नहीं है, तो डोंट वेस्ट योर मनी ऑन इट। ओके जी, वन लास्ट ट्राई हम लोग इसके साथ कर लेते हैं। ऐसे एप्पल को करते हैं पील और छोटे छोटे जो पीसेज है ना उसके साथ हम लोग इसके अंदर डाल कर देखते हैं। ये देखें जी, ठीक है, ये छोटे छोटे पीसेस बिल्कुल हमने डाले हैं। एक और पीस ले लेते हैं, उसके भी पीसेस डाल देते हैं। चले अब इसको ब्लेंड करके देखते हैं। अगर इसने इतने ही कर दिया तो काफ़ी होंगे, बाकी के फिर हम बाद में करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो ये चल गई है, लेकिन देखते हैं कि पीसेस को ब्लेंड भी करती है कि नहीं। पीसेस जो हैं हमारे वैसे के वैसे ही खड़े हैं, अभी तक ब्लेंड नहीं हुए। फिर से चला के देखते हैं। पीसेस कुछ थोड़े से ब्लेंड होना शुरू हुए हैं। थोड़ा सा और एप्पल डालते हैं, मे भी हमारा पानी ज़्यादा है और एप्पल कम है। तसल्ली से रिव्यू कर लेना, बाद में ये ना हो कि दराज वाले हमें कहें कि आपने चीज़ को प्रॉपरली रिव्यू नहीं किया। चले जी, एक पीस और गया। अच्छा, बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स जो होते हैं ना उनको ये फिर भी कर लेता है, बड़े चंक्स के साथ ये काम नहीं करता। चलें जी, तकरीबन हाफ एप्पल जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको करते हैं, लें जी, चार्जिंग खत्म। द मेन इशू इज़ विद द चार्जिंग। तो इसकी चार्जिंग जो है वो बहुत कम टाइम चलती है। मतलब आप एक गिलास जूस का बिना मुश्किल से ही बना सकते हो। इसमें बहुत चार्जिंग बहुत कम है इसकी। बाकी फ़िलहाल इसने ब्लेंड कर दिया है, लेकिन इसके अंदर बस यही है कि आप बहुत छोटे छोटे पीसेस डालें चीज़ों के साथ में, पानी ज़्यादा सारा डालें। और दूसरा ये कि चार्जिंग जो है बस 2 मिनट 1 घंटा चार्ज कर लें और 5-10 मिनट चला लें बस। आई गेस इसकी मशीनरी जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव होनी चाहिए, तो फिर ये कुछ बेहतर काम कर सकती है। ओके जी, ये क्लिप्स मैंने ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं चली थी, लेकिन मेरे नज़दीक ना बहुत बुरी प्रोडक्ट है ना बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। इमरजेंसी के यूज़ के लिए एक अच्छी प्रोडक्ट है, अगर आप बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी और चीज़ का रिव्यू चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।